ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के लौह पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के संस्थापक, 60 साल तक जनसंघ और बीजेपी के साथ रहे लाल कृष्ण आडवाणी 36 घंटे के बाद मान गए। अब वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। कल से तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के बयान, तमाम तरह के अनुमान, तमाम तरह की चर्चाओं और अफवाहों के बाद विराम मिला है। गांधीनगर से चुनाव लड़ने का आडवाणी ने ऐलान किया। इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आडवाणी ने क्यों कहा, क्यों चाहते थे कि भोपाल से लड़े, क्यों गांधीनगर छोड़ना चाहते थे आडवाणी, और क्यों मोदी चाहते थे कि आडवाणी गांधीनगर से ही लड़े, और क्यों आडवाणी चाहते थे कि वो भोपाल जाए। तमाम मुद्दे इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, गांधीनगर को से चुनाव लड़ना चाहते थे आडवाणी। पहले उन्होंने कहा 2 हफ्ते पहले, पहली लिस्ट के बाद, उसके बाद 2 दिन से बात आ रही थी वो भोपाल चाहते हैं। क्या संशय रहा होगा? क्या उन्हें लग रहा होगा कि गांधीनगर में जो लोग हैं, बीजेपी के काडर हैं, जो मोदी समर्थक हैं, कहीं भीतर घात कर सकते हैं, सेबोटाज कर सकते हैं, या कोई ऐसी स्थिति बने कि आडवाणी गांधीनगर से शिकस्त खा जाए? क्या डर रहा होगा? और आज वो डर खत्म कैसे हो गया अगर सबने उन्हें मान मनव्वल कर लिया, मना लिया तो? अजीत, ये समय की कैसी विडंबना है। 89 में वहां पर चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी, और अगर सोमनाथ से रथ लेकर के सारथी यही थे, मोदी जी और प्रमोद महाजन, तो सारथी जो है वो खुद ही मालिक बन के बैठ गया उसका। अगर आडवाणी जी की रथ यात्रा ना हुई होती तो शायद गंगानगर इस लायक नहीं बनता कि ये टिकट काट सके और आडवाणी जी चुनाव लड़ सके। कभी वो फर्टाइल लैंड बीजेपी की नहीं थी। तो जिस आदमी ने उस जमीन को, आप खुद कह रहे हैं कि 2 की पार्टी को 200 की बना दिया, उस मानस की क्या परिस्थिति होगी जिनको अपने हाथ से उसने तराशा, चाहे वो मोदी हो, ड्राइवर ने मालिक को उतार दिया, अनंत कुमार रहे हो, चाहे रविशंकर प्रसाद रहे हो। जी जी जी, बोलिए बोलिए। कोई कमेंट आया? नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात करिए, उसके बाद फिर अखिलेश प्रताप सिंह के पास और नलिन कोहली के पास। जी बोलिए। आडवाणी जी का ये सोचना भर, आडवाणी जी का ये हमारी पार्टी में बहस चली थी। हमारी पार्टी ओपन पार्टी है। किसी ने कह दिया कि नालंदा शरद यादव चुनाव लड़ ले, शरद यादव ने मना किया कि मेरा अपमान है, मैं वहां जा रहा हूं। तो चलती है हर पार्टी में ही बहस। लेकिन आडवाणी जी के मन में अगर ये शंका आई है कि वहां मोदी जी के लोग उनको चुनाव हरा सकते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। चलिए, तो अब सवाल उठता है कि क्या वो शंका करना चाहता हूं कैलाश जोशी का। जी जी जी, खत्म करें जो आप कह रहे हैं। उसके मन में अगर ये शक भी आया है, 1 मिनट के लिए विचार भी आया है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए इसे शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती कि उनका मसीहा। आप 60 साल गलत कह रहे हो। उन्होंने 65 साल तक खून पसीने से इस पार्टी को 1951 से जोड़ेंगे अगर तो 63 साल हुआ। जी जी, सही कह रहे हैं। चलिए, केसी त्यागी। विनोद अग्निहोत्री, मैं इसमें खाली एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जी, त्यागी जी और अखिलेश जी और नलिन जी का ध्यान दे। ये याद होगा आपको, शायद 1999 का चुनाव था लखनऊ का, जब अटल बिहारी वाजपेयी लड़ रहे थे और कर्ण सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। तब यही स्थिति बीजेपी में बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए था कि कहीं चुनाव ना हार जाए, और अटल जी को वहां 4 दिन कैंप करना पड़ा था, और उसके बाद अटल जी चुनाव जीते चूंकि प्रधानमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा में शिखर नेताओं के प्रति इस तरह की साजिश होने की जो बातें आती है, देखिए साजिशें हर पार्टी में होती है अपने नेताओं के खिलाफ। राजनीति में बहुत सारी साजिशें जनता दल में भी चली और कांग्रेस पार्टी में भी। इन्हीं अखिलेश प्रताप के एक मंत्री जो है अपनी बगल की सीट पर पूनिया जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो सब चलता है। लेकिन शिखर नेतृत्व के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई साजिश करे, कोई राहुल गांधी के खिलाफ करे, कोई मुलायम सिंह के खिलाफ करे, जिसको कह रहे हैं बीजेपी अब उनको शिखर नेतृत्व नहीं मान रही है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जो है शिखर पुरुष है आज भी। लेकिन शिखर पुरुष है, शिखर नेतृत्व नहीं हो। शिखर पुरुष के खिलाफ कभी जो है साजिश हो, इस तरह की आशंका भी, अगर साजिश ना भी हो, आशंका भी अपने आप में ये भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी विडंबना है। तो बीजेपी में बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं या मान रहे होंगे, तभी ये नतीजा है। मान रहे होंगे कि आडवाणी को अब रिटायरमेंट मोड में जाना चाहिए और जनरेशनल चेंज हो रहा है, मोदी के नेतृत्व में प्रस्थान करना चाहिए। तो आडवाणी जी तय करेंगे कि रिटायर मोड में जाना कि नहीं जाना है। अखिलेश जी अभी बातें लंबी चौड़ी कर रहे थे। इनकी पार्टी ने भी नरसिम्हा राव का टिकट काट दिया था, बिल्कुल 1900, आप याद कीजिए। लेकिन नरसिम्हा राव की प्रतिक्रिया इतनी संयत थी कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी पार्टी
मेरा टिकट, मेरी सीट, ये मेरे और पार्टी के बीच का मामला, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। वापस उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी और अडवाणी तो ये अलग संस्कार है पार्टियों का। मोदी और अडवाणी पर ही वापस आते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का भी टिकट कटा था, नलिन को, जी बिल्कुल, नलिन कोहली और जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट नीतीश कुमार ने भी काटा था, जो नीतीश कुमार जॉर्ज की सरपरस्ती में राजनीति में रहे। बेदाग कोई नहीं है, बेदाग कोई नहीं। नलिन कोहली, आ रहा हूं अखिलेश प्रताप। नलिन कोहली, आप सब लोग, हम सब लोग जितने जब से होश संभाला आडवाणी को शीर्ष पर देखा, शिखर पुरुष आज नहीं 30 साल पहले भी थे, जनसंघ के अध्यक्ष किस जमाने में थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पार्टी में न्यूनतम अधिकार भी आडवाणी को नहीं था कि अपनी मर्जी से सीट वो चाहते, जो सीट चाहते उसका ऐलान उनकी मर्जी के हिसाब से थोड़ा पहले हो जाता और ये नौबत नहीं आती जो नौबत आई। नलिन कोहली, आडवाणी जी के लिए आपने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, शिखर पुरुष, धन्यवाद। हम भी उनको बहुत सीनियर मानते हैं और इतना ही इज्जत देते हैं। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न लिया सीट को लेके, आडवाणी जी हमारे, सर आप ही को धन्यवाद कह रहा हूं सर। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो सीट को लेके बात हो रही थी, कि मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अल्टीमेटली आडवाणी जी की चॉइस ही तो चली और वो पार्टी के हर इंपॉर्टेंट, भाई अध्यक्ष एक ही होता है पार्टी का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारी होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति, दोनों में आडवाणी जी हैं और वो हमारे पार्टी के लगातार मार्गदर्शक हैं। तो जहां ये चर्चा होती है कि कहीं हम उनको इज्जत नहीं दे रे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम लोग उनको क्या बात कर रहे हैं नलिन कोहली, आप सहमत हैं नहीं सहमत हैं? सवाल ये उठता है आडवाणी की नाराजगी की, जिसकी बात नहीं कर रहे। एक और सवाल चलिए पूछता हूं, आप सहमत हैं या नहीं जो 36 घंटे से हो रहा है और समय समय पर हो रहा है? जो दर्शक है वो समझ रहे हैं और जो बीजेपी के सपोर्टर है वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि उन सबके भीतर भी है कि आडवाणी रिटायर क्यों नहीं हुए, मोदी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़े। नलिन कोहली, सवाल ये उठता है कि आपको लगता नहीं कि ऐसे समय में आडवाणी बनाम मोदी अगर ये सामने बार बार आता है, इससे पार्टी को कोई नुकसान भी होगा? या आपको लगता है कि आडवाणी इररिलेवेंट हो गए, मोदी का सितारा इतना बुलंद है कि आडवाणी अगर नाराज हो, रूठे, को बिल्कुल नहीं, पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं इसको रिवर्स देखता हूं, क्योंकि इस वक्त हम चुनाव में हैं। जनता के लिए विषय वही है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, ये सब जो है महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग ये चर्चा कर सकते हैं, लेकिन रोज जनता जो है जब सब्जी खरीदने जाती है या जिस लड़के को नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए ये विषय नहीं है। उनके विषय वहीं के वहीं हैं और वही लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं राजनीतिक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, हम आडवाणी और मोदी पर बात कर रहे हैं, आप किसान और महंगाई पर जा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, पार्टी नेतृत्व में जब कोई शिखर पुरुष हो जाता है और इतना सीनियर हो जाता है कि नया जनरेशन आता है, तो लगता है अब इसकी जरूरत नहीं है। वो जनरेशनल चेंज होता है, नई लीडरशिप आती है। 70-80 प्लस लोग हो गए, आडवाणी तो 87 साल के हैं, 80 साल के जोशी हैं। तो वही हो रहा है, हर पार्टी में ऐसा होता है, आपकी पार्टी में भी हो रहा है, युवा आपकी पार्टी में भी, वहां मोदी आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस क्यों इसमें ताली पीट रही है, खुश हो रही है कि वहां आडवाणी की बेइज्जती हो रही है? उसका नहीं, अंजुम जी ऐसा नहीं है। वाह, दोनों जगह की विचारधारा भिन्न है। मैंने आपको पहले ही शब्द में प्रयोग किया था, तो गीता कुरान है, कट्टर और हिंसक विचारधारा और एक लोकतांत्रिक विचारधारा में फर्क होता है। जो बीजेपी बार बार पहला शब्द मैंने यूज किया उसका है। जब अब की बार मुख्यमंत्री बने मोदी जी और उनका स्वागत सम्मान गुजरात में हुआ, तो दिल्ली से राजनाथ सिंह जी बुलाया गया, राजनाथ सिंह जी गए। उसी प्रदेश के सबसे, जिसको शिखर पुरुष बीजेपी कहती है, उनको न्योता भी नहीं दिया गया और मीडिया में छपा कि उनको आने की न हिदायत भी दी गई। तो एक मैसेजिंग जो होती है कि अब कमांड मेरे हाथ में है और हम जो कहते हैं उस विचार के संगठन की बात मैं कर रहा हूं, वही सब कुछ है। और आपके यहाँ क्योंकि देखिए, उसके बाद 3-4 बार ये हुआ कि ये 3-4 बार ये हुआ और लोग झुकना किसको पड़ा? अंत में मोदी जी को ही, अरे आडवाणी जी को ही वो सारी बातें माननी पड़ी। इतने गंभीर पत्रों में आरोप लगाने के बाद भी आडवाणी जी को ही वापस करना पड़ा। नलिन कोहली जरा जवाब दीजिए, नलिन कोहली जवाब देंगे आप? बहुत चिंतित हैं आपकी पार्टी में आडवाणी जी के साथ जो हो रहा है। जो लोग बीजेपी, मेरी बात हो जाने दें। जी चलिए, मेरी एक सेकंड बोलिए। जो लोग मोदी जी और बीजेपी की सुनामी की बात करते थे, वो और बताते थे कि मोदी वो व्यक्ति हैं जो हर समस्या का समाधान क्षण भर में रखते हैं हिंदुस्तान की। वो टिकट बंटवारे में जोशी से लेकर के अभी तक
कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए। नलिन कोहली जवाब दीजिए, पार्टी को संभाल नलिन नहीं कोहली पा रहे, जवाब दीजिए। समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं और देश की और सुरक्षित सीट ढूंढी जा रही है सुनामी में। ये शांत हो जाए ऐसी तो है जवाब कि देगा ना। नलिन कोहली जवाब दीजिए। और एक बात तो सही है कि मोदी के लिए जो बड़ौदा ढूंढा गया है, बड़ौदा में 57% वोट मिले बीजेपी को और कांग्रेस को 40%, 20% वोट ज्यादा मिले थे बीजेपी को। मतलब बहुत सुरक्षित सीट, जहां बहुत फासले से बीजेपी जीती, सिटिंग सीट वहां आप मोदी को दे रहे। अगर ऐसे ही मोदी की लहर चल रही है तो आप ऐसी 2 सीट छांटते जहां जीत थोड़ी मुश्किल होती और लगता कि उस चुनौती में बीजेपी, जो विपक्ष की सीटें जो होती, विपक्ष की सीट तो होती, सीटें आ जाती। आप जहां आपको 4.25 लाख वोट मिले बड़ौदा में और कांग्रेस को 3 लाख, वहां पे मोदी जा रहे हैं और एक सिटिंग एमपी को बिठा रहे हैं और आडवाणी के साथ आप ये कर रहे हैं। जहां भोपाल खाली है, कैलाश जोशी खाली करके बैठ चुके हैं। मेरे तीन जी। यहां पर 3 टिप्पणियां और मैं पहली टिप्पणी स्टार्ट करूंगा। 2 बार अखिलेश जी ने हिंसक विचारधारा की बात की और मेरा आप सुन लीजिए जवाब। हर बार आरएसएस का नाम आप करते हैं, बिल्कुल क्लीन चिट हमेशा मिला। सुप्रीम कोर्ट में नेहरू जी की रहते 10,000 का कंटिंजेंट चला है विजय पथ पे। हिंसक विचारधारा थी इमरजेंसी में, जो हिटलर की सोच है, इंदिरा गांधी की। और रही बात फासिज्म, वो इटली से आता है, भारत से नहीं। तो हमें ये ज्ञान मत दीजिए बार बार। आपके राहुल गांधी जी को अगर इतिहास का इतना ज्ञान है, एमएस मुंजे कौन थे? हिटलर की सोच। एमएस मुंजे कौन थे? उनको किसने सन 30 में रोम भेजा था? नहीं, आप दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं, फिर विषय ऐसा है सरदार पटेल और आप ऐसा है ना, औरंगजेब से पहले चले जाइए 2000 साल पहले। ज्ञान मत बांटिए हमको आप। नलिन कोहली लगातार जो है आप जो है डिबेट को विचलित करते हैं। नलिन, दोनों लोगों को रोक रहा हूं, युवा नेता के दोनों लोगों को रोक रहा हूं। हमारी बहस का विषय नहीं है नलिन कोहली, हमारी बहस का विषय नहीं करते हैं। विनोद, एक मिनट रोक रहा हूं कि थोड़ा शर्म कर लीजिए, देश में लोग भूखे मर रहे हैं। हमारी बहस का विषय वो है नहीं नलिन कोहली, आप गर्म हो गए उस पर। चलिए, हमारा विषय नहीं, उस पर कभी और बात करेंगे। वो तो एजेंडा को डेविएट कर दिया। नलिन कोहली 1 मिनट थोड़ा। अरे विषय की क्या बात है, ये अनर्थ बात है। हो गया, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया उसका। विनोद अग्निहोत्री आ रहे हैं, कैसी त्यागी आपके पास। मैं फिर उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि अगर ये टकराव अभी ऐसे इस शेप में दिखता है, जिसको बीजेपी नेता ऐसे पोछापोछी करते हैं, लेकिन जाहिर है जब सुषमा स्वराज, गडकरी सब जा रहे हैं, 8:30 बजे मोदी जा रहे हैं, मोहन भागवत से कल रात में मोदी 10:30 बजे मिलते हैं, तो बहुत कुछ चल रहा था जिसको किसी ढंग से रफू कर लिया गया, एक तरह से सुलझा लिया गया। अब सवाल उठता है चुनाव के बाद इसको इस टकराव की गूंज किस तरह से सुनाई देगी, क्या देखते हैं? क्या ये लगता है कि मोदी चाहते हैं कि आडवाणी हार जाएं या आडवाणी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि पोटेंशियल थ्रेट न रहे और आडवाणी के इस टकराव को आप पोस्ट इलेक्शन? देखिए, बार बार ये बात उठ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 200 से सीटें कम आई, अगर 170-175 सीटें आई, तो निश्चित रूप से आडवाणी जी एक बहुत बड़े दावेदार के रूप में उभर सकते हैं और उसके बाद एनडीए पुनर्जीवित हो सकता है। वो पुराना एनडीए जिसमें केसी त्यागी भी आ सकते हैं, शरद यादव भी आ सकते हैं, नीतीश कुमार भी आ सकते हैं, नवीन पटनायक भी आ सकते हैं। ये गलत है, आप अपनी बात वापस लीजिए। नहीं, आप मैंने कहा आप आ जाएंगे। नहीं त्यागी जी, मैंने कहा आप आ जाएंगे। मतलब ये चर्चा लोगों में चलती है। नहीं, ये बयान हम देंगे कि आप देंगे? नहीं, आप तय करेंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, हम तय नहीं करेंगे त्यागी जी। ये मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा चलती है कि इसमें सारे लोग आ सकते हैं। आप नहीं आएंगे, मैं आपका कमिटमेंट अपनी जगह है। नहीं, तो अच्छी बात है। यही त्यागी जी फिर आप डंके की चोट पर कहते हैं कि किसी भी तरह की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि अगर माइनस मोदी आडवाणी के नेतृत्व में कोई ऐसी चीज होती है तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा अम्ब्रेला नहीं बनेगा। कैसी त्यागी? अजीत बाबू, ये परिस्थिति जून के महीने में थी जब हमने भाजपा से कहा था कि इस नेतृत्व के बजाय, जो समावेशी नेतृत्व नहीं है, बहुधर्मी बहुआयामी नेतृत्व नहीं है, इसके बजाय अब बीजेपी के किसी और नेता को बनाइए, क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी है। ये उस दिन संभावना थी। अब 6 महीने में गंगा में इतना पानी बह चुका है और गंगा मैली भी हो गई है विचारों से। लिहाजा हमारा एनडीए में किसी भी भाजपा के नेतृत्व में मोदी और नो मोदी, हमारा वापिस जाना नहीं, सवाल नहीं, मतलब असंभव है। असंभव है। और सुनो, मैं आपके आपकी चर्चित बहस में कहना चाहता हूं
कि इस जन्म में तो बिल्कुल संभव नहीं है। इस जन्म में संभव नहीं है। चलिए, तो इसको मान लें कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बदल भी सकता है, या जैसा केसी त्यागी जा रहे हैं हम फेस वैल्यू पर जाए कि एकदम नामुमकिन है। नहीं, और नामुमकिन है तो मोदी को डरने की जरूरत क्या है? नहीं, देखिए त्यागी जी की आतंकवाद है, इनका जो सेकुलरिज्म पर कमिटमेंट है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के बाद परिस्थितियां क्या तय करती हैं ये उसके बाद तय होगा, लेकिन ये चीज एक रिकॉर्ड में आपको रखनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा था कि अडवाणी जी एक सशक्त दावेदार के रूप में उभर सकते हैं, ये बात लगातार इसका नुकसान आप देखते हैं इस टकराव का पोस्ट पोल या चुनाव के दौरान? देखिए, इस पोस्ट पोल जैसे कहा जाता है कि कोटरी है, बार बार जो मोदी समर्थक है वो कहते हैं, और खासतौर से मधु किश्वर आजकल बहुत चर्चा में, वो कह रहे हैं कोटरी है। सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह और भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं, कोटरी है जो एंटी मोदी जो पार्टी में काम करती है। और खासतौर से बहुत दिलचस्प ढंग से कुछ लोग ट्वीट करते हैं सुषमा स्वराज मनाने नहीं जाती हैं, वो उनको उकसाने जाती हैं नहीं, जब अडवाणी से मिलने जाती हैं। देखिए, कोटरी तो दोनों तरफ है। कोटरी अगर अडवाणी जी की, खैर अब सुषमा स्वराज को या अरुण जेटली को या इन लोगों को आप कोटरी नहीं कहेंगे, पार्टी के नेता हैं। कोटरी वो होती है जो बौने लोग होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो चारों ओर से घेरे रहते हैं। ऐसी कोटरी मोदी जी की ग्रुप आप कह सकते हैं, ये लोग नेता है और अडवाणी जी ने इनको बनाया है। ठीक बात, आई एग्री विद यू। चलिए, तो नलिन कोहली एग्री करता हूं विनोद जी आपसे। चलिए, नलिन कोहली, आपने सुना विनोद अग्निहोत्री की बात, आपकी तरफ से जवाब? इसमें जवाब क्या है? वो उनका असेसमेंट हो सकता है, वो तो वरिष्ठ पत्रकार है, इसमें जवाब क्या? हम लोग ऐसा नहीं मानते, और इसके सिवा मैं कहूंगा भी क्योंकि हमारी पार्टी ऐसे नहीं चल रही। व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, मेरी आपसे अगर अच्छी संबंध है उसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं और आप कोटरी हो गए पार्टी के खिलाफ। तो ये एक असेसमेंट हो सकता है, इसमें मेरा कोई कहना नहीं है। दूसरी बात, त्यागी जी ने कहा कि इस जन्म में समर्थन संभव नहीं है। हो सकता है वो सत्य हो, क्योंकि नीतीश जी ने स्वयं अपने आप को प्रधानमंत्री रूप में देखा है, और थर्ड फ्रंट में मुलायम जी ने भी देखा है। तो हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि मुलायम जी इस बार नहीं होंगे, नीतीश जी उस प्रपोज थर्ड फ्रंट के लीडर हैं। तो ऐसे ही बात भी संभव हो। चलिए, अखिलेश प्रताप सिंह, अब तो चलिए अडवाणी मान गए हैं, गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे जो कहा जा रहा था, नाराज हैं, और जो भी 36 घंटे से हम लोग इस पर चर्चा कयास जो कुछ भी लगा रहे थे, भोपाल की बात, तमाम बातें खत्म हो गई। तो अब एक बार फिर जो बीजेपी के भीतर जो एक टकराव और अंतःकलह की जो बातें थी वो खत्म हो गई। तो एक बार फिर से आपके सामने चुनौती मोदी के नेतृत्व में, तो आप लोगों को एक लग रहा होगा इस टकराव से कुछ फायदा होगा, वो फायदा मिलता दिख नहीं रहा है। सुलझा ली बीजेपी ने अपने घर की लड़ाई। अंजुम जी, जब से मोदी जी का राष्ट्रीय क्षितिज पे बीजेपी के रूप में और आरएसएस के रूप में उद्भव हुआ है, तब से हम और हमारी पार्टी ये कह रही है, और वो साबित भी हो रहा है कि मोदी जी सिर्फ बीजेपी के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए चुनौती हैं, वो किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए चुनौती नहीं है। और दिख भी रहा है, वो देखिए रोज उन्हीं में चुनौती चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के लोगों के लिए चुनौती है, मतलब जो 543 सीटों पर चुनाव है उसमें कोई खाता नहीं खुलेगा, वो आपस में सब लड़ेंगे, कोई खाता नहीं खुलेगा किसी के लिए। आप रोजाना बीजेपी, रोजाना मोदी जी को ही अपनी पार्टी की चुनौतियों से को निपटाने और तो अगर मोदी चुनौती ही नहीं है तो आप लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? तब से इतने टेंशन में क्यों हैं? का देख लें आप, कांग्रेस इतना टेंशन में क्यों है अगर चुनौती नहीं है? नलिन कोहली 30 सेकंड में जवाब दीजिए। चुनौती नहीं है, आप लोग आपस में लड़के खा जाएंगे, चुनौती नहीं है। और रीता बहुगुणा ने तो ये भी कह दिया कि चुनाव के बाद तो एक दूसरे का कत्ल भी कर सकते हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्या इससे बड़ा टेंशन बताते थे आप लोग? कहीं नहीं दिखेगी बीजेपी, रिजल्ट आने दीजिए। नलिन कोहली 30 सेकंड, 1 मिनट, नलिन कोहली 30 सेकंड वाइंड अप करना। नलिन कोहली, मोदी जी को लेके इतना ही जरूर कहूंगा, बीजेपी के और आरएसएस के लोगों कहना चाहे, सत्य तो ये है कि कांग्रेस के बहुत लोग जो है कांग्रेस से हट के भाजपा की तरफ आ रहे हैं। मुझे तो हमेशा चिंता रहती है को टिकट भी दे रही है। ये तो बहुत शर्मनाक नहीं है कि आप अवसरवादियों को, दल बदलुओं को, मौका परस्तों को सुबह गुलदस्ता देते हैं, शाम को टिकट देते हैं, जगदम्बिका पाल से लेकर और भगवत प्रसाद तक, रामकृपाल यादव तक। तो आप तो तमाम अवसरवादियों की जमात इकट्ठा कर रहे हैं, तो विचारधारा कहाँ गई नलिन कोहली आपकी? की मदद करेंगे। आप खुश होइए कि तमाम ऐसे अवसरवादियों की जमात आपके पास आ रही है। हमारी विचारधारा सबको जोड़ने की विचारधारा है, कोई हमारी विचारधारा से जुड़ते हैं तो उनका स्वागत है। अरे यूपी में अंजुम जी 20 नाम मैं गिनाऊं इस लिस्ट में, बाहर से बुला बुला के टिकट दिए जा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं है।
चलिए इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। विचारधारा की बात जो भी पार्टी कर रही है, चुनाव के मौसम में जब दल बदलू, मौका परस्त और ऐसे लोग जो एक दिन पहले किसी और पार्टी में थे, 30 साल तक किसी और पार्टी की वफादारी, अगले दिन पार्टी दफ्तर में बदलते हैं, दूसरे पार्टी के दफ्तर में जाते हैं, हार माला के साथ टिकट लेकर लौटते हैं। यह है विचारधारा। और बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जब बीजेपी के नेता चैनल पर आते हैं, विचारधारा, संस्कार, नैतिकता की बातें करते हैं।